अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सीख कबाब जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी काली इलायची और ये है पीपली जो कि किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। पीपली से कबाब में बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून काली मिर्च और वो आपने लेनी है साबुत। 10 से 12 दाने मैं कबाब चीनी के लूँगी जो कि देखने में काली मिर्च की तरह के हैं, लेकिन इसका काम खुशबू और फ्लेवर को इन्हेंस करना है। हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लूँगी। अब इन सबको एक देचकी में डाल के लाइट ब्राउन कर लूँगी। इसमें आंच हम लो रखेंगे और अगर साबुत मसालों को थोड़ा भून के डाला जाए तो क्या कमाल का फ्लेवर आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद सब मसालों को मिक्सर में डालकर बारीक कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने पाउडर नहीं बनाया, आपने भी ये ख्याल रखना है। अब मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और इसको भी मैं खाली देचकी में हल्की आंच के ऊपर हल्का हल्का भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैंने काटना बिल्कुल नहीं है बल्कि इनको ग्रेट करना है। प्याज को ग्रेट करने के बाद इसका पानी निचोड़कर अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम प्याज को पानी निचोड़े बगैर डालेंगे तो कबाब सीख पर नहीं लगेगा। ये बात आपने याद रखनी है, इसलिए पानी निचोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पानी जो है वो आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इसको बालों में लगाएं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अब हम एक खुला सा बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर मैं हाफ केजी कीमा ऐड कर दूंगी। और कीमे में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। ग्रेट किया हुआ प्याज ऐड करूंगी। इसके बाद 6 से 7 अदद हरी मिर्चें जो कि मैंने हाथ से ही काटी हैं ऐड कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। इसमें मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। और थोड़ा सा धनिया और पुदीना काट के रखा हुआ था ऐड कर दूंगी। अब मैं इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड कर दूंगी। भुना हुआ मैदा ऐड करूंगी। वन टीस्पून दड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड करूंगी। और इन सबको एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। और आपने जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह इसको गूंदना है। और अगर आपको लगे कि ये कीमा जो है वो थोड़ा मोटा है तो आपने इसको दोरी में डाल के थोड़ा थोड़ा कूट लेना है। तो लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि जब आप कबाब के लिए कीमा करवाने के लिए जाएं तो कीमा मशीन में से इसको 2-3 बार गुजारें, इससे कीमा बहुत बारीक हो जाता है। और हाँ, एक और बात है कि आपने इसके साथ चर्बी ज़रूर ऐड करनी है, इससे कबाब जो है बहुत ही जूसी और नरम बनता है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जी, तो 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम ले लेंगे एक प्याली में थोड़ा सा ऑयल। पहले आपने ऑयल जो है वो हाथों को लगाना है। इसके बाद कबाब का तैयार किया हुआ मिक्सचर लूँगी और इसको सीख पर लगाऊंगी।
और सीख पर आपने इस तरह से उसको लगाना है कि इसको प्रेस करके आपने नीचे की तरफ लेके आना है, इसको थोड़ा लंबा करना है। और उसके बाद आपने फिंगर्स की मदद से इसके ऊपर निशान लगाने हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कबाब सीख के ऊपर रेडी हो चुका है। लेकिन मैंने इनको कोयलों पर नहीं पकाना बल्कि इनको फ्राई पैन में पकाना है, तो इसलिए मैं इनको उतार कर साइड में एक प्लेट में रख लूँगी। जी, तो हमारे सीख कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक पैन के अंदर थोड़ा सा घी लूँगी और उसके अंदर मैं सारे कबाब जो हैं वो ऐड कर दूँगी। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसको कलर कितना अच्छा आया है। और एक बात और कि यहाँ पे आपने आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मीडियम टू लो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से पककर तैयार होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जी, तो हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। जी, तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।